हेलो, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कल का टॉपिक याद है, मार्कोनिकॉप्स रूल। यस, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। आज उसी का एक और सब टॉपिक, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो आप सोच रहे होंगे सर क्या बता रहा है, मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। चलो देखते हैं क्या है असली बात। Addition of HBr, only HBr, not HCl, not HI, not HF, only HBr। किनको? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। HBr का एडिशन किसको? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। लेकिन कब? जब वहां पर पेरोक्साइड होगा, पेरोक्साइड। तो कल पेरोक्साइड की बात नहीं आई थी। अब अगर पेरोक्साइड होगा, and what is peroxide? It's a reagent, a compound where there is single bond between two oxygen atoms. That's called peroxide. Takes place according to anti-Markovnikov rule. इसका मतलब है अगर HBr ऐड हो जाता है अल्कीन को, लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वहां पर मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो नहीं होता है जो हमने कल पढ़ा। फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम पेरोक्साइड इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम भी है खराश इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम। अब है क्या चीज ये एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल? अब देखो बेटा, इसका स्टेटमेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम। So we have two parts, electrophilic part and nucleophilic part. It attacks that carbon. It goes to that carbon of double bond which has more number of hydrogens. तो कल आपने देखा इलेक्ट्रोफाइल जाता है वहां पर जहां ज्यादा H होते हैं मार्कोनिकॉव रूल में। लेकिन आज हम देखते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, नेगेटिव पार्ट, उस कार्बन के साथ जाता है जहां ज्यादा H होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो इंटरमीडिएट बने वो बने मोर स्टेबल, और यहां जो इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो जाता है वो कार्बोकैटायन नहीं है, वो फ्री रेडिकल है। गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ए मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, और जब फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट भी है मोर स्टेबल। तो इस चीज को बोलते हैं हम खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। देखो बेटा, दिस वन CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास कोई भी नहीं है, प्लस HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो यहां दो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बनेगा मेजर, एक बनेगा माइनर। लेकिन मेजर कौन सा होगा? जो बनेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। आप देखिए ऐसे बेटा, ये देखो AMR और दूसरा MR। चलो देखते हैं। तो हियर वी हैव टू हाइड्रोजन्स इस कार्बन के पास, और यहां पर है एक ही H। अब रूल क्या बोलता है? नेगेटिव पार्ट कौन है यहां पर? हैलोजन। वो कहा जाएगा उस कार्बन के साथ जहां ज्यादा H है। तो इसके पास दो H, इसके पास एक, तो ये बनेगा, इसके पास H और इसके पास Br, तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और इसका अपोजिट ये बनेगा
और इसको मिलेगा H, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। समझ आया बेटा? और एक और बात, अगर पेरोक्साइड को हटाएंगे, अगर पेरोक्साइड को रिमूव करेंगे, फिर से होगा मार्कोनिकॉप्स रूल, ये बनेगा मेजर और ये बनेगा माइनर। लेकिन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अपोजिट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। ये एक एग्जांपल है। अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल। ये देखो बेटा, CH2, ये अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स, जबकि ये जो कार्बन है इसके पास कोई H नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैलेंसी बराबर है, इसने 4 बॉन्ड्स बराबर बनाए हैं, प्लस HBr। लेकिन कब? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और यहां भी रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। लेकिन अगर पेरोक्साइड नहीं होगा फिर मार्कोनिकॉप्स रूल। तो 2 चीजें बनेंगे। ये देखे बेटा, ये CH2, इसके पास 2 H थे ऑलरेडी और इसी को ब्रोमीन मिलेगा, और इस कार्बन को मिलेगा H, और ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। और दूसरा बनेगा इसका ऑपोजिट, इस CH2 को मिलेगा H और इस कार्बन को मिलेगा ब्रोमीन, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपसे कोई पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, आप बताएंगे ये पेरोक्साइड की वजह से, जो ऐड करने से वहां पर इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है फ्री रेडिकल, और एंटी मार्कोनिक रूल इसीलिए फॉलो होता है सो दैट द फ्री रेडिकल फॉर्मड इज मोर स्टेबल। तो जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, वहां प्रोडक्ट भी मोर स्टेबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। 1 मिनट गाइस।